जय श्री राम भक्तों, धर्म कम जीवन में आप सभी का स्वागत है। आप अपनी स्क्रीन पर मोहक बाल रूप वाली रामलला की तस्वीर देख रहे होंगे। आप में से ज्यादातर लोग भगवान राम के बाल स्वरूप वाली इस मोहक मूर्ति के दर्शन टीवी पर या फोन स्क्रीन पर कर चुके होंगे। तो आज हम अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठित की जाने वाली भगवान राम की इस बाल स्वरूप मूर्ति की प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़े। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। तो बात करते हैं रामलला की बाल स्वरूप वाली मनमोहक मूर्ति की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का क्षण बेहद पास है। इससे पहले यहाँ विधियों और अनुष्ठानों का क्रम शुरू हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के चौथे दिन यानी 19 जनवरी शुक्रवार को सुबह 9 बजे अग्नि मंथन से अग्नि प्रकट की गई। अग्नि प्रकट के साथ चौथे दिन का अनुष्ठान शुरू हो गया और इसी दौरान रामलला की बेहद खास मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया। अयोध्या के श्री राम मंदिर में 3 मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा, जिसमें से एक मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। गर्भगृह में 5 वर्ष की आयु वाले राम की मूर्ति लगेगी, जिसके हाथ में सोने का धनुष होगा, जो पटना के महावीर मंदिर की ओर से आया है और इस मूर्ति में उनके पूरे सौम्य स्वरूप को देखा जा सकता है। रामलला माथे पर तिलक लगाए बेहद सौम्य मुद्रा में दिख रहे हैं, जो भक्तों के मन को मोह रहे हैं। आइए जानते हैं रामलला की मूर्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं। भगवान राम के बाल रूप की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया है। मूर्ति में भगवान राम की आंखों पर पट्टी बंधी है। 22 जनवरी को मूर्ति की पट्टी हटाकर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, क्योंकि 22 जनवरी को सुबह रामलला के विग्रह की पूजा की जाएगी और दोपहर में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला का अभिषेक किया जाएगा और श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आंखों से पट्टी प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही हटेगी, जिसे नेत्र उन्मीलन विधि कहते हैं। भगवान की आंखों पर पट्टी होती है और उसे खोला जाता है, फिर मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला रामनगरी की पंचकोसी परिक्रमा करेंगे, अयोध्या के मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगे। भगवान राम की मूर्ति निर्माण के लिए कई जगह से पत्थर आए, जिनमें नेपाल, कर्नाटक और राजस्थान से आए पत्थरों में से चुनाव हुआ है। मूर्ति श्याम शिला से बनाई गई है, अर्थात मूर्ति काले रंग के शालिग्राम पत्थर से बनाई गई है, जिसे कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। इस पत्थर की विशेषता यह है कि इसकी आयु हजारों साल होती है और मूर्ति को जल से और दूध से कोई नुकसान नहीं होगा। चंदन, रोलिल आदि लगाने से भी मूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मूर्ति की विशेषताओं की बात करें तो इसमें कई तरह की खूबियां हैं। तस्वीर में रामलला माथे पर तिलक लगाए बेहद सौम्य मुद्रा में दिख रहे हैं। रामलला के चेहरे पर भक्तों का मन मोह लेने वाली मुस्कान दिखाई दे रही है। मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। इसकी ऊंचाई 4.24 फीट जबकि चौड़ाई 3 फीट है। कमलदल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति के हाथ में तीर और धनुष है। मूर्ति कृष्ण शैली में बनाई गई है। मूर्ति के ऊपर स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा, सूर्य भगवान विराजमान है। रामलला के चारों ओर आभा मंडल है। श्री राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी है। मस्तक सुंदर, आंखें बड़ी और ललाट भव्य है। भगवान राम का दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार दिखाई दे रहे हैं। मूर्ति में नीचे एक और भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी तो दूसरी ओर गरुड़ जी को उकेरा गया है। क्योंकि यहाँ 5 वर्ष के बाल स्वरूप रामलला की मूर्ति रहेगी, इसलिए यहाँ सीता माता या हनुमान जी की मूर्ति नहीं रहेंगी। पूरा राम दरबार उसके ऊपर वाले तल पर बना है। मूर्ति में 5 साल के बच्चे की बाल सुलभ कोमलता झलक रही है। मूर्ति में बालत्व, देवत्व और एक राजकुमार तीनों की छवि दिखाई दे रही है। मूर्ति के सबसे ऊपर सूर्य नारायण की आकृति बनाई है, क्योंकि राम सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल के थे। सूर्य के दाईं ओर शंख और चक्र की आकृति है, जो भगवान विष्णु के हाथों में रहता है। सूर्य के बाईं ओर भगवान विष्णु की गदा की आकृति बनाई गई है। स्वास्तिक चिन्ह बाईं ओर व ओम चिन्ह दाईं ओर बनाया गया है। यह दोनों सनातन धर्म का प्रतीक है। मूर्ति के सबसे नीचे कमल की आकृति है, क्योंकि उनके चरणों को कमल की तरह माना गया है। मूर्ति की दाईं ओर सबसे नीचे हनुमान जी की आकृति और बाईं ओर गरुड़ जी, जो कि भगवान विष्णु के वाहन है, की आकृति है। मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की आकृति बनाई गई, जिनमें दाईं ओर है मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार। वहीं बाईं ओर है परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। ये थी रामलला की मूर्ति की विशेषताओं की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।